मैं रविंदर कौर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। आज हम बात करेंगे कार्मिक नंबर के बारे में। ये हमारे जीवन में क्या असर डालते हैं। तो हम सभी किसी न किसी कार्मिक नंबर के अंदर ही जन्म लेते हैं। कोई ना कोई हमारे कर्म हमारे नंबरों के साथ में जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी खास नंबर में जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसे हम कार्मिक नंबर कहते हैं। जैसे कुछ लोगों ने पिछले जन्म में अपने कर्ज नहीं चुकाए। मान लीजिए किसी को बहुत अच्छी पोस्ट मिली हो, उसने अपनी पोस्ट का मिसयूज किया है, किसी के साथ धोखाधड़ी की है, किसी के साथ प्रेम में धोखा दिया है, या और भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो उसने अपने पिछले जन्म के कर्म को नहीं चुकाया है। किसी से कर्ज लिया है, वो कर्ज नहीं दिया है। तो ऐसे में जब उनका जन्म होता है किसी विशेष तारीखों में, तो वो कार्मिक ऋण लेके आते हैं। ये नंबर हो सकते हैं 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 19 तारीख। इन तारीखों में जिन व्यक्तियों का भी जन्म होता है वो अपने पिछले जन्म के कार्मिक ऋण के साथ इस जन्म में आते हैं। अगर आपका जन्म 13 तारीख को हुआ है तो आपके माथे पर यह लेबल लग गया है कि आप कार्मिक नंबर लेकर आए हैं। आप पिछले जन्म के कार्मिक कर्म को आप ढो रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म में हो सकता है इनके पास बहुत पावर होगा, ये किसी ऊंची पोस्ट पे होंगे, या इनके पास बहुत पैसा होगा, या किसी भी रूप में इनके पास पावर होगा और इन्होंने पिछले जन्म में अपने पावर का मिसयूज किया होगा। मान लीजिए किसी को बहुत सताया होगा, किसी से मारपीट की होगी, बहुत गुंडागर्दी की होगी, किसी के पैसे छीन लिए होंगे, किसी से बहुत कर्जे लेकर उसके कर्जे नहीं दिए होंगे। आप अपने जीवन में पिछले जन्म के कर्ज को लेकर आए हैं। मान लीजिए इस जन्म में भी भगवान ने आपको कुछ ऐसा दिया है कि जिससे आपके अंदर बहुत पावर है, या आप किसी पावरफुल जॉब में हैं, या किसी ऐसे बिजनेस में हैं जो आपके पास बहुत ही पावर है, आप नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ आपका बहुत पावर है, और इस जन्म में आप अपने उन सारे पावरों का मिसयूज कर रहे हैं। फिर लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों से कर्जे लेकर उसे नहीं उतार रहे हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या परिवार में किसी को तंग कर रहे हैं। तो फिर से आप इसी कार्मिक नंबर में पैदा होंगे। अगला जन्म फिर आपका कार्मिक नंबर से होगा। तो अगर आप इसे अपने कार्मिक नंबरों के या अपने कर्मों को सही करना चाहते हैं, तो आपको इस जन्म में जो पावर मिला है आप उसका मिसयूज ना करें, गुंडागर्दी ना करें, किसी को ना सताएं, अपने पावर को सही तरीके से यूज करें ताकि आपका जन्म फिर से किसी ऐसे विशेष कार्मिक नंबर पर ना हो। अगर आप 14 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका जन्म कार्मिक नंबर में हुआ है। कहा जाता है कि जिनका जन्म 14 तारीख को हुआ है उसने अपने पिछले जन्म में अपनी आज़ादी का मिसयूज किया है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि पिछले जन्म में आप किसी भी कंपनी में बहुत उच्च पद पर बैठे हों, किसी बैंक में काम कर रहे हों, बैंक के मैनेजर हों, किसी उससे भी ऊंचे पद पे हों, या किसी सरकारी सेवाओं में उच्च पद पर आप स्थापित हों, और उस समय आपने बैंक में गबन किया हो, अपनी कंपनी के लोगों को, अपने से निम्न वर्ग के लोगों को टॉर्चर किया हो, या वहाँ भी कुछ गलत काम किए हों, तो आपका जन्म 14 तारीख को हुआ है, आपके 14 तारीख के कार्मिक नंबर पर हुआ है। मान लीजिए इस जन्म में भी आपको आज़ादी मिली हो, आपको फ्रीडम मिला हो। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी
बहुत ही ऊंचे ओहदे पर हैं, पोस्ट पर हैं। अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आप किसी बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, या आपके पास विरासत में बहुत कुछ है और आज आप उसका मिसयूज कर रहे हैं। आप उसका मिसयूज कर रहे हैं, आप कहीं गबन कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपका जन्म फिर से कार्मिक नंबर पे होगा। किसी भी कार्मिक नंबर पे आपका जन्म फिर से होगा। अगर आप किसी भी महीने की 16 तारीख को पैदा हुए हैं तो इसे कहा जाता है एब्यूज ऑफ लव। आपने पिछले जन्म में बहुत सारे ऐसे कर्म किए होंगे जिससे आपका जन्म 16 तारीख को हुआ है। जैसे आपके बहुत सारे मैरिटल अफेयर रहे होंगे, आपके बहुत सारे लोगों के साथ संबंध होंगे, आपके प्रेम प्रसंग बहुत लोगों के साथ होंगे और आपने कई लोगों के साथ प्रेम किया होगा और प्रेम करने के बाद में उन्हें मझधार में छोड़ दिया होगा। तो ऐसे लोगों का जो जीवन होता है, इस जीवन में भी उन्हें इनका कर्ज उतारना पड़ता है। जिस व्यक्ति, वो फीमेल हो या मेल हो, जिनका भी 16 तारीख को जन्म हुआ है, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होगी। उनकी मैरिज लाइफ में एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उनके पिछले जन्मों का हिसाब उसे इस जन्म में चुकाना है। अगर वो इस जन्म में अपनी मैरिज लाइफ को संभाल के रखते हैं, ज़्यादा संबंध उनके नहीं बनते हैं, तो हो सकता है उन्हें थोड़ी राहत मिले। एक बहुत बड़ी गोल्डन स्टेटमेंट है कि अगर आप 16 तारीख को जन्म लिए हैं, मेल या फीमेल, और इस जन्म में भी आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, आप लोगों के साथ गलत संबंध बना रहे हैं, कई लोगों के साथ प्रेम करके आप उसे छोड़ रहे हैं, प्रेम करके उसे मझधार में छोड़ आते हैं, या किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो अगले जन्म में भी आप इसी कार्मिक नंबर में पैदा होंगे और ये चीजें आपके साथ फिर से होंगी। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 19 तारीख को हुआ है तो आपका जन्म कार्मिक कर्जे के साथ हुआ है। इसको बोलते हैं एब्यूज ऑफ पावर। मतलब पिछले जन्म में आप बहुत पावरफुल रहे होंगे। हो सकता है आप कहीं के राजा रहे होंगे, आप मंत्री रहे होंगे, एमएलए रहे होंगे, एमपी रहे होंगे, या और भी बहुत तरह के ऐसे पोस्ट या कार्य हैं जिसमें आप रहे होंगे। तो उस समय आपने अपनी उस पोस्ट का, अपने उस पावर का मिसयूज किया। आपने लोगों के साथ धोखाधड़ी की होगी, अपने पावर के में रहते हुए आपने पैसों का गबन किया होगा। आपने जो अपने से छोटे या अपने से नीचे के वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को सताया होगा, या उनके साथ धोखाधड़ी की होगी, या उनको बहुत ही टॉर्चर किया होगा, या ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो आपने किए होंगे। इसलिए आप अपने कार्मिक नंबर 19 को लेकर इस जन्म में पैदा हुए होंगे। अगर आपका जन्म 19 तारीख को हुआ है तो आप देखेंगे कि इस जन्म में आपको फिर पावर मिला है, आप पावर लेके पैदा हुए हैं। तो जिनका भी 19 तारीख को जन्म हुआ है वो अक्सर लोगों को तंग करते हैं। आप देखेंगे कि जिनका भी जन्म 19 तारीख को हुआ है, उनका इस जन्म में फिर उनके पास पावर होगा, वो व्यक्ति पावरफुल होंगे। और इस जन्म में भी आप देखेंगे कि वो व्यक्ति थोड़े अहंकारी और लोगों को तंग करने वाले होंगे। ऐसे बहुत होते हैं 19 वाले जो लोगों को डोमिनेट भी करते हैं। वो अपना अधिकार जमाए रखते हैं अपने घर में या बाहर समाज में, और कई जगह में अपनी मनमानी करते हैं। तो ऐसे लोगों का अगर इस जन्म में भी वो लोगों को तंग कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, या अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, तो उनका जन्म फिर से इस कार्मिक नंबर पर होगा। अब हम बात करते हैं उपाय की। तो इसका कोई उपाय नहीं है, ना कोई पूजा पाठ है और ना ही कोई तंत्र और मंत्र।
आपको अगर आप चाहते हैं कि अगले जन्म में आप फिर से इसी कार्मिक नंबर पर ना पैदा हों, तो आपको इसी जन्म में अपने कर्मों को सही करना होगा। अपने पावर का मिसयूज नहीं करना, उस पावर को सही जगह पे लगाना होगा। अपने परिवार में, समाज में लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करके रहना होगा, ताकि आपका अगला जन्म किसी कार्मिक नंबर से ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पॉजिटिव रहें और अपने कर्मों को अच्छा रखें।